नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान का 69th बीपीएससी पीटी के लिए चौथे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये टेस्ट पेपर काफ़ी पहले हो चुका था ध्येय आईएएस संस्थान में, लेकिन जो है अभी हाल ही में बीपीएससी ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने ई ऑप्शन को हटा दिया है, लेकिन अब टेस्ट पेपर बन चुका है तो अब उसमें हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोग इसी टेस्ट पेपर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आगे के टेस्ट पेपर जो है ध्येय आईएएस के, दृष्टि आईएएस संस्थान के नए पैटर्न पर आते हैं तो हम लोग वो भी करवा देंगे आप लोगों को सॉल्व। तो अभी के लिए तो फिलहाल इसी टेस्ट पेपर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। तो आपको बताना है कि 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके जो कर्ता धर्ता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है पार्टी को ये नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके अलावा जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इनसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। और इसके अलावा जो है अब जो है वर्तमान में टोटल जो है राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, किस राज्य में किया है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, नीरज निगम को नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। इससे पहले वे जो है नीरज निगम है, वे जो है भोपाल स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जो है निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब उन्हें जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इससे पहले वे जो है केंद्रीय कानून मंत्री होते थे, लेकिन अब जो है वे जो है केंद्रीय कानून मंत्री नहीं है। अब जो है बीकानेर के जो सांसद हैं वे बने हैं जो है केंद्रीय कानून मंत्री। तो इन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय में इसको जारी किया था। और भारत का संविधान जो है दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। इसकी जो है घोषणा जो है विदेश मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के संविधान के 7 दशक विषय पर एक संगोष्ठी रखी गई थी। उसी दौरान जो है पूर्व जो है कानून मंत्री थे जो किरण रिजिजू, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो 5वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, अडानी ग्रुप ने जो है कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। और जो है ये कहाँ पर है, पुडुचेरी में है। और जो है जो अडानी पोर्ट के सीईओ हैं करण अडानी जो है सीईओ हैं, उनके अनुसार भारत में 14 पोर्ट जो है अडानी ग्रुप जो है संचालित कर रहा है। टोटल कितने पोर्ट, 14 पोर्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये बताना है आपको। तो छठे का सही जवाब है सी ऑप्शन, क्रिकेट से संबंधित थे।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनका जो है निधन हुआ, जामनगर गुजरात में इनका निधन हुआ। वह भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 75 विकेट हासिल किए। इसके अलावा दुरानी ने 1960 की शुरुआत में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ सिलनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? सिलनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है भारत और किस देश के मध्य? तो यहाँ पे 7वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, श्रीलंका के मध्य किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसका आयोजन जो है श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। यह जो है 10वां संस्करण था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, इंडियन एयरफोर्स के सहयोग के साथ में किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटका में इसकी टेस्टिंग की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। हाल ही में किसने नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अतुल आनंद ने ये कार्यभार ग्रहण किया है। ये जो है 1 जनवरी 1988 में जो है नौसेना में शामिल हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास की वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह किस राष्ट्रीय जलमार्ग से होकर गुजरी है? तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब होगा, 10वें का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो हल्दिया से प्रयागराज है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो धुबरी से सदिया से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और जो है रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला अनुबंध है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जो है 1982 करोड़ रुपए के स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित है। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तौर पर प्रभावी ढंग से परिचालित करने के लिए किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टार स्पोर्ट ने रणवीर सिंह को जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है 27 से 28 मार्च 2023 के मध्य किया गया। और इस अवसर पर जो है केंद्रीय संचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव उपस्थित थे। और जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। बाकी इसकी स्थापना की बात रही तो 18 अगस्त 1978 को हुई इसकी स्थापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में एसोचौम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। उन्होंने रिन्यू पावर के प्रबंधक निदेशक सुमंत सिन्हा का स्थान लिया है और संजय नायर जो है एसोचौम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एसोचौम जो है भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2033 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। वहीं राजकुमार राव को फिल्म बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा संजय लीला बंसाली को डायरेक्ट की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हालांकि ये जो है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड था जो 2023 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो यहाँ पे 17 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने का है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है 450 जो है स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका यहाँ पे 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन, केरल में किया गया है। केरल में किया गया, केरल के कोच्चि में जो है पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है और जो है इसके लिए जो है केरल सरकार और जर्मन एजेंसी KfW की फंडिंग से इसकी शुरुआत की गई है और केरल सरकार ने 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ये वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 द्वीपों को आपस में जोड़ रहा है। साथ ही यह जो है 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है मेट्रो और इस मेट्रो में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स जोड़ी गई हैं। इसके संचालन के लिए 38 जो है टर्मिनल भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे 19 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। रतन टाटा भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के समर्थक रहे हैं, जिसे 2022 में उन्होंने अंतिम रूप प्रदान किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब क्या होगा? भारत ने यूके के साथ किया है ये जो है प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है वर्चुअल सेंटर जो है यूके के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। और हालांकि इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे वो जो है यूके जो है 6 दिवसीय यात्रा पर गए थे और इसी दौरान ही उन्होंने यूके के साथ जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो यहाँ पे 21 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ऑपरेशन कावेरी चलाया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये बचाव अभियान 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया और इसका नाम जो है भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पे 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पेंसिल्वेनिया ने जो है दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। पेंसिल्वेनिया ने ये किया है।
पेंसिल्वेनिया में लगभग जो है 2 लाख दक्षिण एशियाई जो है निवासी जो है निवास करते हैं, जिस कारण ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है बात की जाए तो दिवाली को जो है आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट ने जो है सर्वसम्मति से जो है मतदान किया था, जिसके बाद जो है ये मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2010 में की गई। इसी दिन जो है वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत इसकी शुरुआत हुई, और इस संशोधन के तहत जो है संविधान में पंचायतों के शीर्षक के साथ भाग 9 को शामिल किया गया। चलिए ठीक है, आगे सही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है यहाँ पे 24 का सही जवाब क्या होगा? 24 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। स्पेस एक्स ने अमेरिका के टेक्सास से दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया था, और स्टारशिप रॉकेट सिस्टम के इस जो है 120 मीटर ऊंचे रॉकेट की ये पहली फुल टेस्टिंग थी। हालांकि लॉन्च के कुछ देर बाद ही इसमें विस्फोट हो गया और इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। और बात करें स्पेस एक्स की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2002 में हुई, और इसके जो कर्ता धर्ता हैं एलन मस्क हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की। वही जो ट्विटर के सीईओ थे जिन्होंने ट्विटर को खरीदा था, वही इसके कर्ता धर्ता हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कर्नाटक ने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। खरीफ सीजन 2021 और 2022 के बीच जो है राज्य में इस योजना के तहत किसानों के नामांकन में 47.74% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की बात करें तो 2016 में जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे 26 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कृषि मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका उपयोग जो है बीज उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए किया जाता है। इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश बना है। पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। सरकार के अनुसार यह प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी, और अब तक अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड को डेटाबेस में दर्ज किया जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है बी ऑप्शन, तेलंगाना में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है 132वीं जो है जयंती जो है के अवसर पर ये किया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उनकी 150 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया, जिसे भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जा रहा है।
और इस प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है राम वंजी सुतार और उनके बेटे जो है अनिल राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, चैलेंजर है सबसे गहरा। मैरियाना या चैलेंजर गर्त जो है प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित गहराई लगभग जो है 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का आकार है, इसका क्या है? तो आपको बताना है। इसका बहुत उच्च घनत्व जो है इसका कारण है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गर्मधारा है? तो इनमें से बताना है कौन सी गर्मधारा है। तो यहाँ पे ब्राज़ील धारा जो है एक गर्मधारा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रभावित होती है। और फॉकलैंड धारा जो है और लिब्राडोर धारा एवं कनारी धारा जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था कोपरनिकस ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये पोलैंड के रहने वाले थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और ब्राज़ील। उपयुक्त में से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया तथा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त जो है पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, बोत्सवाना तथा मोजाम्बिक से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा, एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? तो जापान का हिरोशिमा नगर जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है और जो है नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। और जो है इन शहरों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे, जिनके लिए ये फेमस है हिरोशिमा और नागासाकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यहाँ पे 37 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, पहला कथन दे रखा है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इसके अलावा दूसरा कथन है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है कि परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अब आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अर्थात परतदार चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। पहला कथन सही है। दूसरा है, इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी सही है। और तीसरा है, भूपृष्ठ पर फैली परतदार चट्टानें जो है विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड किया जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जहाँ पर भूकंप का जो है उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, और जहाँ पर भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित ज्वालामुखियों पर विचार कीजिए। पहला है विसुवियस, दूसरा है एटना, तीसरा है किलिमंजारो, चौथा है अकांकागुआ। तो आपको ये देख के बताना है कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे 40 का सही जवाब होगा, 40 का जवाब होगा एटना और विसुवियस जो है दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जबकि किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक जो है मृत ज्वालामुखी है, और अकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। तो इसलिए जो है पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांत गर्त कितना प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 33% क्षेत्रफल होना चाहिए। जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% जो है लगभग एक तिहाई जो है क्षेत्रफल होना चाहिए, ताकि जो है पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहे। और वहीं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह जो है निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था। तो इसका विषय था वन और स्वास्थ्य। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, और ये जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो यहाँ पे 43 का सही जवाब है कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा नचका जो है प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से सटे प्रशांत महासागर के नीचे समुद्र परत से बनी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है। इसके अलावा कैरोलिन प्लेट एक जो है छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो न्यू गिनी के उत्तर में स्थित पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा तक फैली हुई है। यह दक्षिण में बर्ड हेड प्लेट और वुडलार्क प्लेट के साथ सीमा पर एक सबडक्शन क्षेत्र बनाता है। इसके अलावा फिलीपींस सागर प्लेट या जो है फिलीपींस प्लेट जो है एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसमें जो है समुद्री स्थलमंडल शामिल है जो फिलीपींस के पूर्व में फिलीपींस सागर के नीचे स्थित है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत होते हैं। ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिससे होकर विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील है जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। और ब्राज़ील का जो है साओ पालो शहर जो है मकर रेखा पर अवस्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो केरल में जो है मोनाजाइट जो है थोरियम का एक जो है अयस्क है जो केरल में सबसे बड़ा भंडार है। और केरल में ये कन्याकुमारी से क्विलोन तट तक जो है 160 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन थोरियम।
अगला है क्वेश्चन नंबर 46, दामोदर नदी घाटी निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भ्रंश घाटी का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस भ्रंश घाटी का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। यह नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में मैंग्रोव वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत मात्रा में है? तो बताइए 47 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सुंदरवन क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में है। और जो है ये यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में यह लगभग 2250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद जो है गुजरात का स्थान है जहाँ लगभग 1107 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पंपास कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह मैदान जो है ब्राज़ील पठार के दक्षिण में स्थित है। इसे ला प्लाटा का मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा प्रेरी, वेल्ट और स्टेपीज भी शीतोष्ण घास के मैदान है, जिसमें प्रेरी उत्तरी अमेरिका और वेल्ट दक्षिणी अफ्रीका तथा स्टेपीज जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित नहीं है? तो जो है दामी गाम जो है नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है। बाकी जो तीनों हैं वो जो है कहाँ पर है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं के लिए पूछा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है स्वस्थान नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? वनस्पति उद्यान जो है स्वस्थानीय पद्धति जो है नहीं है, क्योंकि यह जो है बाह्य स्थानीय पद्धति है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, डिसअपॉइंटमेंट झील निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये झील जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से गुजरने वाली मकर रेखा इस झील के बीच से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से अग्नि वलय की पेटी के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है ए ऑप्शन, परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस पेटी में प्लेटों का अभिसरण होता है, इसलिए यह पेटी जो है ज्वालामुखी क्रिया के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन अक्षांशों को जो है अश्व अक्षांश की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है कि मध्य को जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी या अश्व अक्षांश कहा जाता है। यह विषुवत रेखा से ऊपर उठने और नीचे आने वाली हवा के ठंडे होने के कारण बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली प्रमुख जनजाति जो है बुशमैन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह एक शिकारी और भोजन एकत्र करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो 55 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा क्वींसलैंड के केप पार्क प्रायद्वीप में स्थित वेपा बॉक्साइट प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम स्रोत कहाँ पर है?
तो यहाँ पे 56 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विक्टोरिया झील। नील नदी जो है बुरुंडी उच्च क्षेत्र से निकलती है और इस क्षेत्र को कगेरा के नाम से भी जाना जाता है। कगेरा क्षेत्र से निकलकर नील नदी जो है विक्टोरिया और अल्बर्ट झीलों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यहाँ पे 57 का सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रशांत महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 58 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी लंबाई की बात करें तो 7200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ पर्वत श्रेणियां हैं, दूसरी तरफ पर्वत के प्रकार हैं। अल्पास है, ठीक है, तो इसका देखते हैं इसका जो है मिलान कहाँ पर होगा। तो इसका जो है मिलान होगा वलित पर्वत के रूप में, ये सही है। ओसजेस जो है भ्रंशोस पर्वत के रूप में और विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ये सारे सुमिलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब ये कहा किसे जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो है चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है तो इससे जो है रिफ्ट घाटी का विकास होता है। रिफ्ट घाटियाँ जो है लंबी, सक्रिय और गहरी होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृतक घाटी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अमलैंड शब्द का अर्थ जो है नगर का प्रतिवेशी होता है, यानी आसपास का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसे हालांकि हिंटरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पे 62 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सिंक होल। सिंक होल स्थलाकृति जो है कास्ट प्रदेश में पाई जाती है और जल की घुलन क्रिया के कारण जो है सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है, जिसे जो है सिंक होल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पे 63 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ड्रमलिन। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे 64 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सुधार कीजिएगा। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी, तनामी और सिम्पसन तथा गिब्सन, ये जो है मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा जो है सेचुरा मरुस्थल जो है पेरू में है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये भी होगा, ये अलग होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है, तो ये सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सेचुरा जो है पेरू में है। बाकी सिम्पसन की बात हो गई तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पे 65 का सही जवाब है ली नाम का प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। ली ने प्रवास के निवास को स्थायी अथवा अर्ध स्थायी परिवर्तन के रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है अप्रैल 1986 में ये घटित हुई थी। ये जो है सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस परमाणु आपदा के समय जो है यूक्रेन जो है तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पे 67 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, डोलाइन। एस्कर, मोरेन, ड्रमलिन तथा केम वेदिका हिमनद के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, जबकि डोलाइन भूमिगत जल के अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप बनी स्थलाकृति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? बरमुडा त्रिभुज जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में जो है मियामी दक्षिण फ्लोरिडा में जो है बरमुडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला एक त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम जो है अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 69। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है कहाँ स्थित है? तो ये ग्रैंड बैंक जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जी टेलर ने किया था। इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे 72 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो है समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। इसके अलावा मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखी विधि जो है सर्वश्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे 73 का सही जवाब है सेंटोस बंदरगाह में जो है सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे जो है विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह यह जो है कौवा पत्तन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे 74 का सही है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो यहाँ पे 74 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 75 का कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान के ओसाका को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह सही है कथन, गलत नहीं है। और जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जिसमें टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र और जो है ओसाका, कोबे, हिमेजी प्रमुख है। तो ये भी सही है। इसके अलावा जो है पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण में प्रमुख स्थान रखता है, जबकि जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में जो है फुकुओका, नागासाकी आदि स्थानों पर जो है ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित हैं। तो ये सूती जो है वस्त्र का उद्योग ये गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, क्योंकि गलत के लिए पूछा गया है तो गलत है सी ऑप्शन।
अगला है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्राज़ील में विशाल कौवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में फजिंडा एक प्रकार का बागान है जहां कौवा का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पाद जो है गन्ना है और जिसका प्रयोग करके चीनी का निर्माण किया जाता है, इसलिए यहाँ भी ई ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूबा का ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पे 78 का सही जवाब है ए ऑप्शन, रियो ग्रेंडे नदी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जबकि अगला ऑप्शन यूकॉन नदी का है, जो यूकॉन नदी जो है मैकेंजी श्रेणी से निकलकर जो है बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा तीसरी नदी का जिक्र है रेड नदी। ये नदी जो है मिसिसिपी की सहायक नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही जवाब है हंगरी एक जो है स्थलरुद्ध देश है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। इसके अलावा बेल्जियम की सीमा जो है उत्तर सागर से तथा जो है रोमानिया और यूक्रेन की सीमा जो है काला सागर से मिलती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, यह सही है कथन। दूसरा है नेल्सन नदी जो है विनिपेग झील से निकलकर हडसन की खाड़ी में गिरती है, यह भी कथन सही है। तीसरा है कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो ये कथन गलत है, ना कि अटलांटिक सागर में, तो ये जो है प्रशांत महासागर में गिरती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। और इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत के लिए पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इनमें से पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो 81 का सही जवाब है बैकाल झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, जिसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ जो है रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो ये जो है सही है। और अगली है मैगिनॉट रेखा जो है, ये जो है फ्रांस की सीमा को जर्मनी के साथ में जोड़ता है और इटली से अलग करता है, तो यहाँ पे जो है ये भी सही है। अगला है जो है डूरंड रेखा, ऑप्शन में दे रखा है बांग्लादेश और भारत, लेकिन जो है भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करती है डूरंड रेखा, तो यही सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा, क्योंकि जो है गलत के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसी प्रकार जो है हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं बेल्जियम के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो यहाँ पे 83 का सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन, गहरे सागरीय मैदान है। इन मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो 84 का यहाँ पे सही जवाब है, उत्तर का वेनिस जो है सेंट पीटर्सबर्ग शहर को कहा जाता है, तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग शहर को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह जो है रूस का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। पारिस्थितिक तंत्र में तथ्यों एवं अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 85 का करेक्ट आंसर होगा, इसे जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, हरित गृह प्रवाह क्या है? हरित गृह प्रवाह क्या है? तो यहाँ पे 87 का सही जवाब है हरित गृह प्रवाह जो है, हरित गृह प्रभाव जो है वैश्विक ताप में वृद्धि है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो 88 का सही जवाब है सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। और यह नदी जो है मानसरोवर झील के निकट जो है राक सताल से निकलती है। राक सताल से निकलती है। मानसरोवर झील के पास जो है एक स्थान है राक सताल, यहाँ से ये जो है सतलज नदी जो है निकलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, पुलिकट झील की अवस्थित निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यहाँ पे 89 का सही जवाब है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, कालगुर्गी और कूलगार्डी सोना खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये क्षेत्र जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित है? तो 91 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन चिनूक है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो 92 का सही जवाब है सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसमें तटरेखा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो 93 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि इसमें जो है सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है जिससे आसपास का क्षेत्र जो है प्रकाशित रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो 94 कजाकिस्तान विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। पहले स्थान पर कजाकिस्तान है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है नामीबिया, चौथा है उज्बेकिस्तान, पांचवा है कनाडा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पे 95 का सही जवाब है, 95 का सही जवाब है जो है सी ऑप्शन, त्रिपुरा को स्पर्श नहीं करती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो ट्राई जंक्शन पर क्या स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तुजू दर्रा जो है कहाँ पर है? मणिपुर में है, और बाकी ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टेंसले ने किया था 1935 में। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 99 का सही जवाब है सी ऑप्शन, इकोटोन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 100 का यहाँ पे सही जवाब क्या है? पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से ओसाका शहर जापान के कांसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ई ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 101। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो 101 का सही जवाब है राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, पहला कथन है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अगला है, भारत में कोयले का विशाल भंडार जो है यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। तो ये जो है सही है, दूसरा सही है। तीसरा है, हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नहीं के लिए पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इन नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो यहाँ पे जो है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी जो है नील नदी के पश्चात जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह जो विषुवत रेखा को 2 बार जो है पार करती है। तो यहाँ पे जो है ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस परियोजना का निर्माण जो है चिनाव नदी पर नहीं किया गया है? तो तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में है, यह नदी जो है वूलर झील से होकर बहती है और वूलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे वूलर बराज परियोजना भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे तुलबुल परियोजना जो है सही जवाब होगा। और इसके अलावा जो है सलाल परियोजना तथा बगलीहार परियोजना जो है चिनाव नदी पर निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, बी ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर जो है बैरन द्वीप में एक जो है भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। वहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पश्चिमी विक्षोभ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस समय जो है लगभग 5 सेमी तक वर्षा होती है और यह वर्षा रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 107। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन किस पर आधारित था? तो 107 का सही जवाब है, यह प्रतिवेदन जो है आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य पर आधारित था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है। क्योंकि जो है जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है और अपने उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित और उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन का उत्पादन जो है जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा जो है विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो जो है इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, गंगा डेल्टा में। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो यहाँ पे 110 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो इनमें से जो है रॉकी वलित पर्वत के उदाहरण है। इसके अलावा जो है अरावली, विंध्याचल, पारसनाथ जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे
जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, रॉकीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण एक जो है अविभाज्य समष्टि है। इसकी रचना जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। इसमें जैविक तथा अजैविक एवं भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। तो 12 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा इंसेलबर्ग का निर्माण होता है? तो 113 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पवन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है और यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट क्षेत्र मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 115 का यहाँ पे सही जवाब है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ इसके अतिरिक्त जो है टायर, इलेक्ट्रिक तार, बैटरी, पेंट, ग्लास, कार की सीट और कार उपकरण, इसके अलावा कृषि मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स तथा कंप्यूटर से जुड़े उद्योग स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो है पर्यावरण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि लोहा तथा इस्पात उद्योग, शर्करा इत्यादि के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी गैस होती है? तो ये जो है रंगहीन गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, संप्राय मैदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 119 का सही जवाब है जो है संप्राय मैदान का निर्माण जो है नदी द्वारा होता है। तो नदी का ऑप्शन यहाँ है नहीं, और इसका निर्माण तब होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो 120 का सही जवाब है जो है दलहनी फसलों अर्थात चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इसके अलावा धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो 121 का सही जवाब है जो है एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देशों में है, और इसका विस्तार जो है नाइजीरिया में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोरक्को का ऑप्शन है, अल्जीरिया का ऑप्शन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन। तो ध्वनि प्रदूषण जो है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसीबेल इकाई निर्धारित की गई है, ना कि डॉप्सन। तो यहाँ पे यही जो है
सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? तो यहाँ पे 123 का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि चीड़ तथा देवदार शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण जो है वृक्ष प्रजाति है, जबकि लाइकेन जो है ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा सांगवान जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है, वहीं रोजवुड जो है उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो 124 का सही जवाब है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया और इसका क्षेत्रफल 162.90 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन नंबर 125, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 125 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, मालाबार। मालाबार के नाम से जाना जाता है। यह जो है उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यह जो है मैदान जो है काफ़ी संकीर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, जीव जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में पारितंत्र के अन्य जैविक घटकों के साथ उपयुक्त संख्या और प्रकार में रहते हैं। यह क्या कहलाता है? यह जो है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 127 का सही जवाब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार पदार्थों में कमी लाने वाला सहमति पत्र है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है वर्ष 1987 में औद्योगिक देशों द्वारा लाया गया ओजोन निम्नीकरण पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित कर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह अधिकारियों को किसी क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करने की शक्ति देता है। ठीक है, यह सही है। यह आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मददगार होता है। यह भी सही है। यह किसी संदेहपूर्ण प्रदूषित जलाशय से जल का नमूना संग्रहित करने की शक्ति देता है। यह भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान में संपन्न हुआ, जिसमें सदस्य देशों ने कुल हरित गृह गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 5% तक और वर्ष 2008 से 2012 के दौरान जो है कटौती करने की प्रतिज्ञा की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, वैश्विक हरित गृह गैस उत्सर्जन में कमी लाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों द्वारा जलाशयों से ऑक्सीजन के निम्नीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है सुपोषण कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक एवं घरेलू प्रवाह निपटान से रसायनों और पोषकों की अधिकता होती है और अपशिष्ट जो है संग्रह के साथ पोषकों की अधिकता से शैवालों और जो है फाइटोप्लैंक्टन में वृद्धि हो जाती है। इसका परिणाम स्वरूप क्या निकलता है कि जलाशय में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मणिपुर में स्थित है। जो मणिपुर का ऑप्शन है नहीं, तो जो है यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह जो है लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है और लोकटक झील जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? तो जो है यहाँ पे सारे ही पौधे जो है कीटभक्षी हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज
तो यहाँ पे नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, और जो है रोहतांग झल्ला जो है रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और जिलेपला जो है दर्रा जो है सिक्किम में है। इसका निर्माण जो है तीस्ता नदी ने किया है, और इसी दर्रा से होकर जो है भूटान जाने का रास्ता बना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर जो है एस्चुअरी बनाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता देखी जाती है? तो 135 का सही जवाब है इसमें जो है किसकी प्रधानता देखी जाती है? तो यहाँ पे जो है सिनकोना, महोगनी और आबनूस, ये तीनों ही मतलब कि जो है वृक्षों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की जो है विशेषता देखी जाती है। और भारत में यह वन जो है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो वह दर्रा जो है नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम में अवस्थित है। ये भारत और चीन जो है तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा की जो है ऊंचाई जो है 4310 मीटर है। जोजिला की जो है 3528 मीटर है, और खैबर की 1070 मीटर है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत विश्व में जो है अग्रणी है। और भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में किया जाता है। और जो है लौह अयस्क के संबंध में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 138, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किस तेल कंपनी की इकाई है? तो ये जो है भारत तेल निगम की जो है इकाई है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है जवाब। और ये देश की दूसरी रिफाइनरी है, जो बरौनी रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, कूट की सहायता से बिहार के उन जिलों का चयन करें जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया सहित बिहार के जो है ये प्रमुख जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीनविच मीन टाइम की तुलना में दिए गए समय में घड़ी का समय आगे रहता है? तो ये जो है इसका सही जवाब है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का समय ग्रीनविच मीन से 10 घंटे आगे रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह घड़ी के सुई की दिशा के समान घूर्णन करता है? तो 141 का सही जवाब है शुक्र के अलावा और भी जो विकल्प दिए गए हैं वो सब जो है ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जो है गति करते हैं। तो यहाँ पे जो है शुक्र के अतिरिक्त जो है, तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 42 का सही जवाब है अराल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, कूट की सहायता से कमला नदी की सहायक नदियों का चयन कीजिए। तो कमला नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं ताऊ, बैजनाथ, खोला, मैनवती, बालन और त्रिशूला, धौरी और चढ़ा। तो बताना है कि जो है सहायक नदियों का चयन करना है। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा केवल बलान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144,
निम्नलिखित में से किस जिले से घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो ये घाघरा नदी जो है एक सदावाहिनी नदी है जो नेपाल में मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से निकलती है और उत्तर प्रदेश में सहायक नदियों के साथ मिलने के बाद यह सिवान जिले की गुथानी में बिहार में प्रवेश करती है और सारण जिले के रेविलगंज यानी छपरा में गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू और कश्मीर है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका क्षेत्रफल जो है 1,25,535 वर्ग किमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। पालघाट दर्रा केरल राज्य को किस राज्य से जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी का कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 148 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शीतोष्ण घास स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो 149 का सही जवाब है राजमहल पहाड़ी, गारो पहाड़ी, नागा और जो है पटकारी बूम। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम क्वेश्चन। पंजाब हिमालय के विस्तार किन नदियों के मध्य है? पंजाब हिमालय के विस्तार किन नदियों के मध्य है? तो यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा कराए जा रहे 69 बीपीएससी पीटी के लिए जो टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं 12 टेस्ट पेपर, उसका टेस्ट क्रमांक जो है चौथा आज यहीं समाप्त करते हैं। चौथा नंबर टेस्ट पेपर आपको पता है ज्योग्राफी और जो है एनवायरनमेंट का था। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।